नमस्कार दोस्तों, भूमि आईएएस में आपका स्वागत है। आप आगामी पीसीएस प्री की परीक्षा जो 14 मई को होने जा रही है उसकी तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, कुछ सिली मिस्टेक्स जो हमसे प्री के एग्ज़ाम्स में हो जाती हैं, आइए आज उस पर बात करते हैं और कैसे दूर होंगी उस पर भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जल्दीबाजी में और प्रेशर में रहते हैं तो क्वेश्चन को मिस रीड कर लेते हैं। मिस रीड इन द सेंस कि कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किसी चीज़ का नाम है, तो वो हम मिस रीड कर लेते हैं और फिर उसी के आधार पे अपने आंसर को देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। दूसरा, कभी कभी पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, तो जल्दीबाजी में हम नहीं पढ़ते ही नहीं हैं, नहीं पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको पॉजिटिव वे में आंसर दे देते हैं, वो गलत हो जाता है। दोस्तों, इससे बचने के लिए आप पेंसिल से या पेन से अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। कोई इम्पॉर्टेंट नाम आ रहा है तो अंडरलाइन कर लीजिए, या नहीं कहीं पे भी शब्द आ रहा है, नेगेटिव में पूछा है तो उसको अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आप इस सिली मिस्टेक से बच सकें। दोस्तों, ओएमआर भरने में हम लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं। सबसे पहले तो जनरली ये करते हैं कि हम सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और आखिरी में भरने की कोशिश करते हैं, जिससे कि देर हो जाती है और कुछ ना कुछ छूट जाता है। दोस्तों, ऐसा मत करिए। 10 या 15 का सेट बना लीजिए। 10-15 क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, उसके बाद 10-15 ओएमआर के बबल्स को भर दीजिए। ऐसा कर साथ में ही भरते हुए चलिए ताकि आप टाइम को बचा सकें। दूसरा जो गलती बहुत ही फ्रिक्वेंटली करते हैं, हम सोचते हैं बी आंसर या बी आंसर सही होता है उसको टिक करते हैं और बबल्स में हम सी भर देते हैं। दोनों ही पास में होते हैं और सी भर जाता है। बहुत ही फ्रिक्वेंटली ये गलती होती है, इस गलती से बचें। इससे बचने के लिए आप चाहें तो पेंसिल से ओएमआर में डॉट कर सकते हैं और फिर उसको आराम से भर सकते हैं। तीसरा, ओएमआर मशीन के द्वारा चेक किया जाता है तो उसको प्रॉपरली ब्लैक करें, उसके बबल्स को प्रॉपरली ब्लैक करें, कुछ छूटा ना रहे ताकि मशीन ईज़िली उसको रीड कर ले और आपका आंसर सही हो। तीसरी चीज़ दोस्तों, हम लोग कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिस पे बहुत ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, यानी बहुत एक ही प्रश्न को बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जो कहीं याद आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ें और आगे बढ़ें। वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चलता रहेगा और आगे आने वाले क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं याद आ जाएगा और फिर उसको वहाँ पर सही कर लें। दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग है, ख़ास तौर से सीसैट में कभी भी आप लोग वाइल्ड गेस ना करें। वाइल्ड गेस, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको एकदम छोड़ दें, वाइल्ड गेस ना करें, उससे बचें। और सीसैट के पेपर में तो जो 100% क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें और जो 50% श्योर है, यानी कि दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया है, उसके बाद जो 50% चांसेस बचे हैं सही होने के, उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें और 40 से 45 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। इससे ज़्यादा अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पासिंग मार्क चाहिए, इसमें कोई नंबर इसके नहीं जुड़ेंगे। दोस्तों, ऐसी ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली बार किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।